नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार। मैं उज्जवल झा। आज रात को 9 बजे होगी दिवाली। यूँ तो दिवाली अक्टूबर या नवंबर में होती है, लेकिन आज 5 अप्रैल को मोदी जी के आह्वान पर होगी देश में दिवाली। जी हाँ, आपको बता दें कि रात 9 बजे आज मोदी जी का आह्वान था और मोदी जी ने कहा था कि शाम को रात में 9 बजे आज लोग दिए जलाएं, टॉर्च जलाएं, मोमबत्ती जलाएं और ये भी ना मिले तो मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। रोशनी जो आज जलेगी, उस रोशनी से हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस का जो डर है वो भी कहीं ना कहीं लोगों में ये जो संकल्प है इसको लेने के बाद कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की भी मात होगी, ऐसे लोगों का मानना है। और आज जब हम कॉलोनी में पहुँचे और लोगों से हमने जब पूछा कि इसको क्या मानते हैं तो क्या क्या बोला कॉलोनी के वासियों ने, आइए हम सुनते हैं उनकी बात। देखिए, इसी कॉलोनी में हमें एक सज्जन मिले हैं जिनसे कि हम पूछेंगे कि जो आज जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि रोशनी करनी है, तो हम बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष है। उत्कर्ष भाई, ये बताइए, जैसा कि आपको पता है कि मोदी जी ने आज कहा है कि टॉर्च जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, दिया जलाइए, क्या मानते हैं इसको? देखिए, बहुत ही अच्छा कदम है मोदी जी का। मोदी जी ने कहा माँ भारती को याद करना है, जैसे कि ताकि हम लोग को लगे हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं, सारे 130 करोड़ जनता जो है भारत की, और इससे एकता का संदेश जाएगा पूरे इंडिया में नहीं पूरे विश्व में। और जो हम लोग के यहाँ नेगेटिव शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं घरों में, दिया जलाने से वो सब दूर होंगी, जैसे कि हम लोग दिवाली पे भी करते हैं। और मेन चीज़ यही है कि हम लोग एक हैं इस कोरोना वायरस के खिलाफ, यही संदेश देना चाहते हैं फिलहाल तो मोदी जी। क्या लगता है कि इसमें मुस्लिम समुदाय भी आगे आएगा? नहीं, मुस्लिम समुदाय देखिए जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल आगे आएंगे। मेरे दोस्त हैं, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने खुल के बात करी है इस चीज़ पे, तो वो लोग काफ़ी साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, उन लोगों ने खुद तारीफ़ करी है योगी जी की, जैसे कि फील्ड में उतर के काम करा है उन्होंने खुद, तो वो लोग ऑब्वियसली साथ देंगे। अब देखिए, बुरे लोग तो हर जगह होते हैं खैर, और विरोध करने वालों को आप रोक नहीं सकते, करिए विरोध, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो अच्छाई का प्रभाव ज़्यादा है। आप यहीं रहते हैं इसी हाँ जी, कॉलोनी मैं में? यहीं रहता हूँ। तो ये तो उत्कर्ष जी थे और इन्होंने जैसा कि बताया, आपने सुना भी होगा इनको, कि इन्होंने बताया कि जो महामारी से जीत होगी हम लोगों की, और ये रोशनी कहीं ना कहीं जो दिवाली है वो फिर से यहाँ पे जगमगाएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र जी, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी मोदी जी का एक नया वाहन आया था 2 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि अपने घर के बाहर लाइट जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, और ना हो तो मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाइए। क्या मानते हैं इसको? ये बेसिकली जो कोरोना वायरस जो एक महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसी को ख़त्म करने के लिए, उसके अंधकार को ख़त्म करने के लिए ये मोदी जी ने एक आह्वान किया है कि भी सब लोग एकजुट होकर अपने घर की लाइटें बंद करके अपने घर के बाहर बालकनी में अपने दिए जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, फ्लैश लाइट जो भी पॉसिबल हो। इसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि हम अपनी एकजुटता दिखाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम इस महामारी से लड़ने के लिए हम देश के साथ हैं और हम एकजुट हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर सहदेव, राजकीय राजा डिग्री कॉलेज रामपुर। सर, ये बताइए, जैसे कि 2 दिन पहले मोदी जी ने आह्वान किया था कि पिछली बार भी किया था कि थाली या घंटी बजा के सम्मान करना चाहिए। इस बार उन्होंने दिया जलाने के लिए या लाइट जलाने के लिए या फ्लैश लाइट का, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाने के लिए, ऐसे तमाम 3-4 ऑप्शन दिए। इसको किस तरीके से मानते हैं और क्या मानते हैं इसे? ये है कि हमारा जैसे भारत अंधकार में जा रहा है तो उसको उजाले में लाने के लिए ये एक सिंबल दिया कि हिसाब से किया जाए। जो हमारे अज्ञानता है, ये हमारे धर्म में जो अज्ञानता है, उसको अज्ञानता को कैसे मिटाएं। बहुत सारी गलत फहमियाँ हो गई हैं कि कोरोना कैसे दूर भगाया जाएगा, आपस में भीड़ भाड़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो ये इसको दूर करने के लिए एक सिंबॉलिक वो दिया है कि भारत के सारे लोग, 130 करोड़ जो जनता है, वो एक मैसेज दे कि हम सब एक हैं और इस बात पर दृढ़ हैं कि हम किस तरह से कोरोना को अपने देश से बाहर निकालेंगे। क्या लगता है कि मुस्लिम भी इसमें सपोर्ट करेंगे? मुस्लिम को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि तबलीगी वाला जो कांड आया उससे उनको खुद थोड़ा सा सबक लेना चाहिए। अगर सबक नहीं ले पाएंगे तो उनकी जो जनरेशन है वो समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगी, मतलब ख़त्म हो सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभना उपाध्याय है। शोभना जी, ये बताइए, जिस तरीके से मोदी जी ने पिछली बार भी आह्वान किया था, इस बार भी आह्वान किया है, लाइट, मोबाइल का फ्लैश लाइट इस तरीके से जलाने के लिए आह्वान किया, क्या मानते हैं इसको? इसके लिए हम एक बहुत बड़ी
अपनी एकता के लिए जीत मानते हैं। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो दृढ़ संकल्प लिया है दीपक जलाने का, उसके लिए हम पूरा करेंगे सब मिलके, और उसकी एकाग्रता के लिए, अखंडता के लिए ये दीप जलाएंगे। क्या लगता है कि इसमें मुस्लिम भी सपोर्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। सब मुस्लिम एक जैसे नहीं है। ये जो आतंकवादियों की तरह जो अपना छोटी भावनाएं दिखा रहे हैं, उसको वो सब में शामिल हम मुसलमानों को नहीं कर सकते। बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो हमारे साथ हैं, और इसमें सबका साथ होना हम ज़रूरी नहीं है। इसमें सबको अपनी अपनी सुरक्षा के लिए ही ये कदम उठाना है। जिसको आतंकवादी दिखाएंगे, आतंकवादी जैसी विरोधी भावनाएं प्रकट करेंगे, उन लोगों के लिए हमारा सपोर्ट नहीं है। और हम उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी आइए, इसमें साथ दीजिए, जिससे आपकी जान की रक्षा हो सके और हमारा देश आगे बढ़ सके। मैं परवेज़ मियाँ, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा बरेली। मैं तमाम देशवासियों से आह्वान करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अप्रैल को रात को 9 बजे अपने घर की सारी लाइटें बंद करके घर के बाहर बालकनी में दिया, मोमबत्ती, टॉर्च, मोबाइल की लाइट जलाकर देश को एक ताकत महसूस कराएं और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बल दें। क्या नाम है आपका? दक्ष उपाध्याय। दक्ष भाई, ये बताइए, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि मोमबत्ती जलाना है, टॉर्च जलाना है, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाना, इसको किस तरीके से मानते हैं आप? मुझे लगता है जो मोदी ने ये हमें एक्टिविटी दी है, यंगस्टर्स को भी और पूरे हिंदुस्तान को जो एक्टिविटी दी है, इससे हम ये दिखाना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को कि हिंदुस्तान जो है एक है और ये कोरोना के साथ मिलकर लड़ रहा है कोरोना से। क्या लगता है इसमें मुस्लिम समुदाय भी साथ में आएगा? हाँ, कुछ मुस्लिम्स हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी हैं जो इनके इस एक्टिविटी के साथ हैं और हमारे साथ काम करेंगे कोरोना के खिलाफ। सोशल मीडिया पे तमाम तरीके की बातें आ रही हैं, जैसे कि पिछली बार घंटी बजा के, और इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं आप भी देखते होंगे अपने फ़ोन्स पे, उसको क्या मानेंगे आप? जो पहले एक्टिविटी हुई थी इससे, जैसे कि आपने कहा घंटी बजाना या जो भी चीज़ें, थाली बजाना, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली भी दिखाती हैं कि वायरस को ख़त्म करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी भावनाओं से भी जुड़ी हैं और साइंटिफिकली भी जुड़ी हुई हैं, तो हमें वो चीज़ है जो हमने की थी वो ठीक करी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुष्का उपाध्याय है। अनुष्का जी, ये बताइए, जैसे मोदी जी ने पिछली बार भी आह्वान किया था, इस बार भी आह्वान किया है कि मोमबत्ती जलाएं या टॉर्च जलाएं या इस तरीके का, क्या मानते हैं इसे? ये एक तरीके की एकता दिखाने का पर्व है कि हम एक दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान एक साथ है, एक साथ समस्या से लड़ रहा है जो भी हिंदुस्तान में इस वक्त आई हुई है। क्या लगता है कि कोरोना से इस जो लाइट जलाने की बात हुई थी और जो पिछली बार ये हुई थी, इससे क्या लगता है कि कोरोना को हम लोग परास्त कर पाएंगे? देखिए, इससे कोई कोरोना में कोई वो नहीं हो रहा है। ये एक तरीके से हम बस ये दिखा रहे हैं कि हम एकजुट हैं और एक साथ लड़ रहे हैं। और जो पिछली बार घंटियाँ और जो थालियाँ बजाई थी, वो एक तरीके से साइंटिफिकली और दो क्या कहते हैं, जो हमारा रिलीजियस वो है, लॉजिक है, उसके हिसाब से ठीक था। वो हम मानते हैं कि उससे कीटाणु या बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं। बट जो अब है, जो ये अब बोला गया है, वो एक तरीके से बस एकजुटता दिखाने का तरीका है। तो आप साथ हैं मोदी जी के? जी हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रति तिवारी। रति जी, ये बताइए, मोदी जी का जो आह्वान हुआ था, उसको आप क्या मानते हो, कितना सपोर्ट करेंगे उसको? फिलहाल मैं तो मोदी की बहुत स्टार्टिंग से सपोर्टर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। अब उन्होंने कोई मुहिम चलाई है तो कुछ सोच के चलाई है। फिर आपका रहा लाइट का और फ्लैश लाइट, आपको बोला दीपक जाने का, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है। और एस्ट्रोलॉजर मानते हैं कि आपकी जो नेगेटिविटी सब खत्म हो जाती है उजाले से, जो मेरा मानना है। क्या लगता है कि ये जो ब्लैकआउट होगा, एक तरीके का ये ब्लैकआउट होगा, जी, तो इसमें कहीं ना कहीं लाइट की भी बचत होगी? क्या ये राजनीति फंडा तो नहीं है कोई? नहीं, कोई नहीं है। मोदी जी कभी ऐसा करते नहीं है। जैसे बाकी पार्टियां ठीक है अपना रीज़न सुनाती, मानती हूँ, लेकिन मोदी जी का कोई भी रीज़न गलत नहीं होता। तो आपको लगता है कि आप उनके सपोर्ट में हैं? बहुत। क्या नाम है बेटा आपका? परी। परी, ये बताइए, आप टीवी देखते हो? अच्छा, समाचार देखते हो? अच्छा, मोदी जी ने कहा था अभी मोमबत्ती जलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए, टॉर्च जलाने के लिए, तो क्या करोगे आप शाम को? शाम को हम दिए जलाएंगे। अच्छा, क्या लगता है, कोरोना बीमारी के बारे में जानते हो आप, जो कोरोना वायरस है? अच्छा, तो क्या लगता है कि हम लोग जब लाइट जलाएंगे, बत्ती जलाएंगे और इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे तो कोरोना चला जाएगा? यस। जोर से।
क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है वैभव सक्सेना। वैभव भाई, ये बताइए, जैसा कि आपको पता भी होगा, न्यूज़ देखते होंगे आप, मोदी जी ने आह्वान किया, पहले कहा था कि घंटी थाली बजाने के लिए, जी जी। और आज कहा है कि मोमबत्ती जलाने या फ्लैश लाइट जलाने के लिए मोबाइल का, इस तरीके से क्या मानते हैं इसे? मैं लास्ट टाइम जब मोदी जी ने बोला था कि क्या नाम कि हमें थाली बजानी है और ये सारे काम करने, तो उस समय भी हमने उसको किया था पूरे सहयोग के साथ में। और जैसा कि मोदी जी ने अभी बोला है कि क्या नाम कि मोमबत्तियाँ जलाना है, दिए जलाने हैं, तो अभी भी मैं खुद मोमबत्ती लेने आया हुआ हूँ और मैं मोमबत्ती शाम को जलाऊँगा और हम दिए भी जलाएँगे। और हम इसको लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी है कि सब लोग मिलके जो ये जब दिए जलाएंगे तो ये जो पूरा अंधकार है, जो हम लोग कोरोना के अंधकार में इस समय डूबे हुए हैं, तो हो सकता है उससे निकलने का एक प्रयास है, एक आस्था है हमारी, तो हम सब लोग उससे निकलने की पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग खूब उसके साथ ये शाम को दिए और मोमबत्ती पूरी जलाएंगे। क्या लगता है आपको, मुस्लिम भी इसको सपोर्ट करेंगे? मेरे ख्याल से उन्हें करना चाहिए। मेरे कुछ मित्र हैं जो कर रहे हैं, जिनसे मेरी बात हुई है, कुछ एक मुस्लिम मित्र हैं मेरे जिनसे मेरी बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें मतलब जो भी अंधकार है किसी भी प्रकार का आदमी के मन में, चाहे वो एक दूसरे के धर्म के प्रति हो या कुछ भी लेके हो, तो आदमी कह रहा है हम उस अंधकार से निकलने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आलोक उपाध्याय है। आलोक जी, ये बताइए, जैसा कि मोदी जी ने आह्वान किया है कि मोमबत्ती जलाएं और क्या नाम है, टॉर्च जलाएं, इस तरीके का जो आह्वान किया पिछली बार भी किया था, क्या लगता है इसमें क्या रीज़न हो सकता है? मोदी जी ने ये बहुत अच्छा आह्वान किया है। इससे हमारी देश की एकता प्रकट होती है। हम लोग बहुत संकट में इस समय हैं, उस संकट में हम लोग मतलब जो है ऊब ना जाएं, बोर ना हों, हमारे अंदर कोई डर की भावना ना आए, इसलिए सबको संगठित करने के लिए उन्होंने कदम उठाया है। इससे हम लोगों को ये प्रकट होगा कि हम सब देशवासी एक हैं संकट की घड़ी में, और इसका साइंटिफिक रीज़न भी है। तो दिए जलाने से या मोमबत्ती जलाने से ये कोरोना कहीं तक जो है समाप्त हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। ये जो टाइम होगा 9 मिनट का, ये ब्लैकआउट कहा जाएगा एक तरीके का। तो क्या लगता है कि राजनीति कोई फंडा तो नहीं है मोदी जी का? नहीं, कोई राजनीति फंडा नहीं है। ये देश के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा, बहुत ही अच्छा होगा ये। क्या नाम है भैया आपका? अमित सिंह। अमित भाई, ये बताइए, आपके जनरल स्टोर की दुकान भी है? जी जी। अच्छा, ये बताइए, जो मोदी जी ने आह्वान किया है, जैसे कि आपने सुना भी होगा, जी। तो क्या लगता है ये आह्वान कितनी दूर तक, कितनी जगह तक सही है? ये बिल्कुल सही है और हम भी उसमें सहयोग करते हैं और बिल्कुल हम मोमबत्ती और दिए वगैरह सब जलाएंगे शाम को। अच्छा, हम सेल की बात करेंगे मोमबत्ती की। सेल तो हाँ बिल्कुल, सेल थोड़ी बहुत बड़ी है। अच्छा, हाँ। मतलब कितना स्टॉक आदमी ले जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि? हाँ, उस तरीके से तो आदमी डबल ही लेके जा रहे हैं, ज़्यादा ही लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मोमबत्ती की कमी तो नहीं हो गई है? ना ना ना, कोई कमी नहीं है। अच्छा, मिल रहा है? हाँ, सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सब सामान मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मनोज गुप्ता। मनोज जी, जैसा कि आपका जनरल स्टोर है, तो ये बताइए, मोमबत्ती के सेल पे कितना फर्क पड़ा है जब से मोदी जी ने कहा है? मोमबत्ती अच्छी खासी सुबह से बिक रही है। अच्छा, लगभग कितना आज आपने बेच दिया होगा मोमबत्ती? 30-40 डब्बे बेच दिए मोमबत्ती। इतना कभी पहले भी बिका? नहीं, अभी इससे पहले दिवाली वाली बिकती, इससे पहले कभी नहीं बिकता। क्या लगता है कि फिर से जो मोदी जी ने आह्वान किया उसके बाद दिवाली आ जाएगी? ऐसा तो लग रहा है, ऐसे ही जैसे बिक रहा है। आपका क्या मानना है, ये जो मोदी जी ने कहा है, आपका क्या मानना है इसके ऊपर? सही है, जो मोदी जी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या लगता है कि कोरोना से इस पे जीत होगी? हम लोग जीत नहीं, ये ऐसे लगभग वही उसी हिसाब से कर रहे हैं, जो भी हो, लेकिन सही है, जीत तो होगी। सब लोग यहाँ खरीद रहे हैं, अच्छी बात है। ये जैसा कि मोदी जी ने पहले कहा था कि घंटी बजाना है और थाली बजाना है, इस तरीके से आह्वान किया था। आज फिर 2 दिन पहले उन्होंने आह्वान किया है कि आपको दिया या मोमबत्ती या कुछ भी फ्लैश लाइट मोबाइल का जलाना है, तो क्या मानते हैं इसे आप? ये एकता का संदेश देने के लिए उन्होंने लोगों को एकजुट होने के लिए, कि इस संघर्ष में सभी लोग एकजुट हैं, ये प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने ये आह्वान किया है कि कोई भी अपनी फ्लैश लाइट लेकर के शाम को 9 बजे एकत्र हों कॉल करें। क्या लगता है आपको, मुस्लिम भी इसमें सपोर्ट करेंगे? ये तो वही बता सकते हैं, मुस्लिम बेसी अपनी तरफ से। क्या नाम है भैया आपका? मेरा विकास है। विकास भाई, ये बताइए, जैसा कि आपको पता होगा मोदी जी ने कहा था अभी कि आज शाम को कैंडल जलानी है, तो हम आपसे ये जानने आए कि कैंडल की कितनी सेल बढ़ गई है? कैंडल की आज सेल बढ़ी गई है। कैंडल बिका रही थी, अब बिकना शुरू हो गई। मैं तो सुबह 4 बजे सामान लेके आया, रात सुबह 4 बजे दुकान से, तो कम से 20 पैकेट बिक गए बड़े वाले, ये वाले। अच्छा, तो आज आप एक्स्ट्रा भी लेके आए थे कैंडल? एक्स्ट्रा मोमबत्ती रखी कब थी, सबके घरों में इन्वर्टर है, लेकिन मोमबत्ती तो रखी है, इतनी तो दिवाली में नहीं बिकी।